वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है उस लेटर की जिसमें एक लड़की ने ये बताया है कि भाई उनके जो सास हैं जो कि रहती हैं बैक होम, मेरा ख्याल इंडिया या पाकिस्तान में, वो चाह रही हैं कि बेटा उनका जो है वो वापस जाए और वहाँ पर सेटल हो, और लड़की भी जो है, जो यहाँ की लड़की है, वो शादी करके वापस उनके पास जाए, और वो इकलौता लड़का है। तो ये प्रॉब्लम ये है मेरा ख्याल है कि वो अकेला बच्चा है और वो जो है फील कर रही है इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। और जैसे जैसे शादी की डेट पास आती रहेगी पैनिक हो रहा है उनको। पर अब जैसे कि नाज बता रही थी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है इस सिचुएशन में वो है द मैन हिमसेल्फ। सो उन बेटे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी मदर से ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमारी फैमिली बढ़ रही है, फिर हम आज मैं आपका सपोर्ट करता हूँ आपको, कल मेरी वाइफ और मैं दोनों मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। और जितनी वो खुश होंगे अपनी मैरिड लाइफ में, उतना ही वो खुशी अपनी माँ को दे सकेंगे। सो इसलिए जो बेटा है उसे मोर प्रोएक्टिव इस रोल प्ले करना चाहिए। उन्हें अपनी वाइफ को भी और होने वाली वाइफ को भी से बातचीत करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि देखिए मैं डिसीजन लूँगा, आप बताएं क्या करना है। हाँ। क्योंकि बेटे के लिए माँ से बात करना आसान है, बिल्कुल। तो आपकी जो भी ओपिनियन है, आपकी जो भी सलाह है, लेट्स टॉक अबाउट इट। पर यही तो मुश्किल है नाज कि लेट्स टॉक अबाउट इट। जहाँ हम ये औरतें कहती हैं, मेरा ख्याल है मैं ये किसी बाइस उस पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे आदमी जो है ना वो बस चुप करके बैठ जाते हैं। कम्युनिकेट करना क्या ये इंटेंशनली आदमियों का तो मैं नहीं समझती, क्या ये बाय नेचर होता है कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड women are from Venus? You can say it is by nature as well, but also it is up to the upbringing. देखिए हम लड़कों को खास तौर पे शुरू से we suppress them by saying, एक जगह तो हम उनको बहुत इंकरेज करते हैं क्योंकि ये लड़का है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर लड़का फर्ज करें अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा, हम कहते हैं यू कांट क्राई क्योंकि अच्छा मेरे ख्याल कॉल हम ले लेते हैं, देखते हैं हमारे ये जो व्यूअर हैं वो उनकी क्या सजेशन है या क्या वो कमेंट्स देना चाह रहे हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ या अपना मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे कल्चर में जो न्यूली वेड होते हैं उनको टोटल इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिलती? कभी लड़की के पेरेंट्स इंटरफियर कर रहे होते हैं, कभी लड़के के पेरेंट्स इंटरफियर कर रहे होते हैं, तो उनकी तो शुरू से ही जो जिंदगी है अजाब में डाल दी जाती है। क्या हम अपने कल्चर को बदल नहीं सकते? हम उनको टोटल इंडिपेंडेंट नहीं दे सकते? ये मेरा सवाल है। आप इसका क्या जवाब देंगी? आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे चेंज करें? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको ब्रॉड माइंडिंग होना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, लेट देम लिव देयर ओन लाइफ। या आप जो है किस सिचुएशन में इस वक्त, आप मुझे बताइए आप किस सिचुएशन में, आपके बच्चे छोटे हैं या क्या है, या बताइए। नहीं मेरे सर्कमस्टेंसेस टोटली आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग एट द मोमेंट। हाँ, लेकिन मैं जो देखती आई हूँ हमारे जितने भी मतलब के लोग रहते हैं जिनसे हमारा वास्ता है, उनमें यही चल रहा है कि न्यूली वेड्स को ना वो टोटली इंडिपेंडेंट नहीं हो देते, वो इंडिपेंडेंस दे नहीं रहे हैं। हाँ, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से शुरू कर सके। अच्छा, ये हमारा कल्चर जो है ना इसको हमें तब्दील करना होगा। और वो कैसे, आपकी क्या सजेशन है कि कैसे तब्दील करें? यही तो है ना हमारे जहाँ कल्चर ही हमारा शुरू से ही खराब है थोड़ा सा। अच्छा, जहाँ अच्छी बातें होती हैं कल्चर में, हाँ मेरा ख्याल है इवॉल्व करना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और चेंज इज़ रियली द कांस्टेंट फैक्टर इन लाइफ, दैट्स द ओनली कांस्टेंट फैक्टर। लेकिन हम चेंज से उतना ही घबराते हैं। नाज आप जो आप बात कर रही थी, तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे मर्दों से। जी एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन की तो उसमें मैं ये बताने की कोशिश करी थी कि वी एक्चुअली डिस्करेज देम। तो जब लड़का रोएगा या अपनी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, हम कहते हैं लड़के होके रो रहे हो, मर्द बनो, बिकॉज वी एक्चुअली ब्रिंग देम अप इन सच अ वे कि वी डोंट एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, उनके सॉफ्टवेयर साइड को डेवलप नहीं होने देते, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को डेवलप नहीं। और फिर व्हेन दे ग्रो अप देन वी कंप्लेन के ओह दे नेवर गिव देयर ओपिनियन।
सो उसमें They ये never तो open डाला up in on these बिल्कुल। issues और दूसरा जो भी ये कॉलर जो आपकी Yeah. कह रही थी कि वेरी वैलिड पॉइंट्स उन्होंने किए, मेंशन किए, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो टोटल इंडिपेंडेंस का है उसमें मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि से फॉर एग्जांपल अब अपनी पर्सनल सिचुएशन में अब मेरी लाइफ ऐसी स्टेज पे आ गई है, अब ना मदर इन लॉ है ना फादर इन लॉ है, लेकिन अब बच्चे हैं एंड आई एम स्टिल डोंट फीलिंग इंडिपेंडेंट। आई स्टिल, सो व्हाट इज टोटल इंडिपेंडेंस? ठीक है ना, बिकॉज कॉन्स्टेंटली देर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड अस, वेदर दैट्स आवर चिल्ड्रन, अदर फैमिली मेंबर्स, जो कि हमारे साथ चलेंगे बराबर। So you are never going to be totally independent because you are always going to love people around you. So total independence does not mean that you cut people out and then do what you want. Total independence just simply means that we talk to each other, communicate with each other, और जो भी डिसीजन हमने जो कि इस लेटर से रिलेटेड है, जो भी डिसीजन आपने लाइफ में लेनी है, that should be done in harmony, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ। ये नहीं कि एक बंदा डिसीजन ले रहा है और बाकी लोग उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल है हम चाहेंगे कि हमारे कोई व्यूअर, मेल व्यूअर आए और बताएं कि टोटल नहीं, कि कम्युनिकेशन जो है वो आदमी अगर वो करते हैं वाकई, तो हम देखते हैं कि कौन है, और अगर मेल हो तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, अमान अर्ज कर रहा हूँ मैं। जी अमान साहब, वेलकम टू द शो एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप बताइए, आप ये कम्युनिकेटर, अच्छे कम्युनिकेटर। गुजारिश ये है जी, सबसे पहले तो मैं एहतजाज करता हूँ इस बात का कि जो हमारी साइकाट्रिस्ट है मोहतरमा, ये मर्दों के अगेंस्ट औरतों के फेवर में जा रही है। हालांकि ये रिश्ता औरत और मर्द का दोनों का होता है, किसी के एक को आप ब्लेम नहीं कर सकती। दूसरी बात ये, मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि शादी डिपेंडेंट एक ऐसी चीज होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है और उसके लिए डिपेंडेंस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। यहाँ इंडिपेंडेंस जो है वो डोमिनेशन है उसकी। हर शख्स ये जानता है कि मैं अलग हो जाऊंगा तब भी मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, साथ रहूंगा तब भी कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि आप कंप्रोमाइज जब तक नहीं करेंगे हालात से भी और अपने पेरेंट्स से भी, और ज्वाइंटली एक दूसरे को इक्वल वो स्ट्रेंथ देके और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देके, ये जो हमारी जिस मोहतरमा साइकोलॉजिस्ट जो है इन्होंने जिस तरह कहा ना आदमियों के मुतालिक, मैं उसका बड़ी शिद्दत से एहतजाज करता हूँ। अभी वो एक खातून आई थी इनसे पहले, उन्होंने क्या कह रही थी कि जी मेरी मतलब सास ये कहती है, अभी से उन्होंने सास की प्रॉब्लम खड़ी कर दी, अभी तो घर गई भी नहीं वो। ऐसे हालात में आप मुझे बताइए कि गाड़ी कैसे आगे चलेगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अवान साहब जरा बात का जवाब दीजिए कि उन्होंने जो बात कही वो ये कह रहे थे कि हम ये इस बात, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि आदमी ओपन अप, मेन दे ओपन अप मच रेयरली एज कंपेयर टू वुमेन। औरतें बोलती जाती हैं। आई मीन वो अंडरमाइन आदमियों को किसी सूरत भी नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि हम जब तक एक दूसरे के साथ नहीं है, हमारा तो दुनिया में तो यही दो एक जेंडर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ रहना है और बराबरी से रहना है। तो वो ये बात कर रही थी, मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी शायद गलतफहमी इस बात बारे में हुई है। और जहाँ तक ये आप क्या समझते हैं कि आदमी आर दे एज गुड कम्युनिकेटर्स एज वुमेन? देखिए, जहाँ तक कम्युनिकेशन है ना जी, उसके लिए भी जरूरी है जी, उसके लिए भी ये जरूरी है कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और आप एक दूसरे को अपनी नेसेसिटी महसूस करें। अगर आप एक दूसरे को नेसेसिटी महसूस नहीं करेंगे तो जो भी आप डेवलपमेंट करेंगे ना, बातों में, डिस्कशन में या एडवाइस में, उसके ऊपर आपका अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा ना तो उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, आगे नहीं गाड़ी चलेगी। इसलिए ये अगर आप इसको इस तरह कहेंगे ना कि जी वो आदमी जो है वो जाके कहे, और यहाँ जो मोहतरमा है ये कह रही हैं, आपकी जो टेलीफोन करने वाली थी, जो ये कह रही है कि जी मतलब मुझे ये परेशानी है, वो परेशानी है। देखिए, जिंदगी में परेशानी के बगैर जिंदगी आगे चलती ही नहीं है। परेशानियों को कवर करना और उनसे आगे बढ़ाना, यही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। और उसमें अगर आप ये समझे ना कि आप उसमें जिद करें या अपना पैर ऊपर करने की कोशिश करें, तो ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी उस रिश्ते की तौहीन भी है और उसका जो है ना डिजास्टर भी है। सही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। लेकिन ये बात सही है कि जो परेशानी है वो तो कम नहीं होती है, लेकिन उनका हल तो तलाश करना हमारे लिए बनता है, ताकि हम उसकी जो डिस्कम्फर्ट है या उसके पेन को हम ईज कर सकें और उसके लिए कोई रास्ता निकालें कि वो बेहतर हम सिचुएशन में। यास्मीन जी, हम लोग जो हैं वो सोशल हैं और हमारी जो ज़िंदगी है वो एक दूसरे से जुड़ी है। कुछ हमारे दोस्तों से, कुछ हमारी रिलेशनशिप से, कुछ हमारे अपने बच्चों से,
और हमारे बच्चे तभी सीखेंगे कि माँ बाप से कैसे शादी का मतलब यही है कि हम अपनी फैमिली बना रहे हैं, हमारे अपने बच्चे होंगे, तो वो कैसे हमसे मिले जुलेंगे, वो कैसे हमसे कम्युनिकेट करेंगे, वो हमसे सीखेंगे कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़की के माँ बाप हैं या लड़के के माँ बाप हैं, हम उनसे कैसे डील करते हैं। तो ये सोशल नेटवर्क है और देयर इज नो सच थिंग एज टोटल इंडिपेंडेंस, वी आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल। और हमने जहां आपने कही मर्द और औरत की बात है, वो भी ये नहीं कहा कि भाई नहीं, कोई एक से दूसरे से ज्यादा बेहतर है, लेकिन कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड आई थिंक एज आई वाज सेइंग कि बेसिकली वी डोंट एनकरेज द बॉयज, वी डोंट इवन लेट देम क्राई कि मर्द हो के कैसे वो तुम रो रहे हो ये कर, बिकॉज वी डोंट एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो, मैरिज इज अ वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप। लेकिन उसके अलावा इफ यू लुक एट एनी रिलेशनशिप, मदर एंड सन or you know, brother and sister, every relationship in the world needs communication. It will break down if there is no communication. ठीक है? और ये तो वेल नोन फैक्ट है और ब्रिटिश सोसाइटी में भी ये कहते हैं कि मेन को मोर इमोशनली लिटरेट होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उन्हें इमोशनली नॉट जस्ट बी टफ but be literate in emotions, and it's so important. It's not putting them down, it's just saying that they need to come into home और स्पेशली more. मेरा ख्याल है हमारे अभी भी हमारा जो कल्चर जैसे आपने कहा उसमें men they have to be really, they have to show their tough side, yeah, and they have to be like real men, macho men. तो वो अब जो है वो ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता वो अब ये हो गई है कि आप चूंकि यूनिट्स छोटे होते जा रहे हैं, आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फैमिली को बनाने को, एक घर मकान को घर बनाने में। तो वो दो ही तो एडल्ट होते हैं ज़्यादातर घरों में आजकल, तो उन दोनों की अगर आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी होगी तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस घर को अच्छा बनना। जी। और इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन जो है दैट विल ब्रेक डाउन एनी रिलेशनशिप। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है। आई मीन इवन देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देयर सीम्स टू बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन मदर एंड सन, क्योंकि बेटा जो है वो रिलक्टेंट है, ही इज रिलक्टेंट टू गिव हिज ओपिनियन। सो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगी। जी चलिए, मेरा ख्याल है आई होप दैट समथिंग गुड हैज कम आउट फॉर द पर्सन एक्चुअली हु हैज रिटन दिस लेटर टू अस। थैंक यू सो मच पुष्पिंदर फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू वेरी मच नाज फॉर यू बीइंग ओवर हियर। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमें इसी तरीके से ये फ़ोन कॉल्स करते रहा करें, आपकी भी जो है वो बहुत होती है। और इन्फो पेज हमारा जो है वो आप ये देख सकते हैं ओवर हियर, और इसमें आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं थ्रू ट्विटर और Facebook as well as our YouTube सब्सक्रिप्शन। तो आप ये हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और आपसे फिर अगली वीक मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।